चलो फ्रेंड, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। कल थोड़ा सेवा में गए थे तो कहानी सुनाना रह गया। सुनेंगे आज की रोचक कहानी। टाइटल है आरी की कीमत। एक बार की बात है, एक बढ़ई था। वह दूर दूर किसी शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने गया। एक दिन काम करते करते उनकी आरी टूट गई। बिना आरी के वह काम कर नहीं सकता था और वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था। इसलिए वह शहर से सटे एक गांव पहुंचा। इधर उधर पूछने पर उसे लोहार का पता चला। वह लोहार के पास गया और बोला, भाई मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। लोहार बोला, बना दूंगा पर इसमें समय लगेगा। तुम कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले सकते हो। बढ़ई को तो जल्दी थी, सो उसने कहा, भाई कुछ पैसे अधिक ले लो पर मुझे अभी आरी बना कर दे दो। बात पैसे की नहीं भाई, अगर मैं इतनी जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी। मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। लोहार ने समझाया। बढ़ई तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बढ़ई पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। बढ़ई ने खुशी से यह बात अपने सेठ को भी बताई कि लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को करीबी से देखा। इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने? सेठ ने बढ़ई से पूछा। 10 रुपये। सेठ ने मन ही मन में सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी 30 रुपया देने को तैयार हो जाएगा। क्यों न उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियां बनवा कर शहर में बेचा जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के 10 रुपया दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, किसी औरों को आरी बनाकर नहीं बेचोगे। मैं अपनी शर्त नहीं मान सकता, लोहार बोला। सेठ ने बोला कि लोहार को और अधिक पैसे चाहिए। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इस आरी के 15 रुपया दूंगा। अब तो मेरी शर्त मंजूर है। लोहार ने कहा, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूँगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता हूँ। मैं इस दाम से संतुष्ट हूँ, इससे ज़्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो, भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है क्या? व्यापारी ने आश्चर्य से बोला। लोहार बोला, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दुगुने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूँगा तो उसका भुगताना कई लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, अर्थात ये प्रस्ताव अस्वीकार करता हूँ।
सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती है। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, अपने हित से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचना एक महान गुण है। लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसा कमा सकता था, पर वह जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए नुकसानकारक साबित होगा और वह सेठ के लालच में नहीं पड़ता। कहानी से शिक्षा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारे स्वार्थ की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हमें इस बर्ताव को बदलना होगा। बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बिगर हमें खुद ये निर्णय करना होगा कि हम अपने फायदे के लिए ऐसा कोई काम न करें जिससे औरों को तकलीफ पहुंचती हो। अच्छा मित्रों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। और आज से मम्मा का मास शुरू हो गया है, तो मम्मा भवन में आप सब मम्मा की विशेषताएं सुनने लिए ज़रूर आना। अच्छा मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर को कहानी शेयर करना, लाइक करना, प्यारी से कमेंट करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जी धन्यवाद मित्रों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।